ये ठीक है कि हम ऐसे फ़कीरों की अकल महदूद होती है और उसका दायरा इतना वसी नहीं होता कि वो हर किस्म की बात को समझ सके, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान में याराने नुक्तादां की बहुतात है। ऐसे ऐसे दूरबीन, ऐसे ऐसे बईद निगाह रखने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं कि जिन्हें उड़ती चिड़िया के पर भी नज़र आ जाते हैं, बहुत कुछ नज़र आ जाता है। तो ऐसे ही दानिशमंदों से, ऐसे ही गायर बीनों से ये इल्तमास है कि इस नुक्ते पर ज़रा रोशनी डालें, ज़रा समझने की कोशिश करें और अहबाब को भी समझाने की कोशिश करें कि फवाद चौधरी बुरा आदमी है क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरे वक्त में छोड़ गया। और फवाद चौधरी तो चले बहुत बाद में तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ था। अली जैदी और इमरान इस्माइल जैसे लोग और बेशुमार ऐसे लोग, जो डॉक्टर शीरी मज़ारी जैसे लोग, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाइल दिनों से उसका हिस्सा थे, जो पहले रोज़ से इमरान खान के शाना बशाना चल रहे थे, वो सब लोग बुरे हैं चूँकि वो मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। ज़ाहिर है, बात समझ में आती है। लेकिन वो लोग जो मुश्किल वक्त आने पर पाकिस्तान से फ़रार हो गए और फिर पाकिस्तान से बाहर बैठकर उन्होंने मंजन बेचना शुरू कर दिया और अंदर मौजूद कारकुनों को और लीडरों को ये तरगीब देने लगे कि भागो भागो, हिम्मत करो, ये करो, यहाँ जलसा करो, यहाँ जुलूस करो, और पकड़े जाते हो तो खैर है, खान का हुक्म है, पकड़े जाओ। यानी ये सब लोग जो खुद पकड़े नहीं जा सकते, जो खुद जेल नहीं जा सकते, और दूसरों को ये दावत आम देते रहते हैं सुबह शाम कि चलो तुम जेल में बंद होने वाली हरकतें करो, तुम्हारे घर में खाना पकता है या नहीं पकता, खैर है, खान का हुक्म है। उनके घर में तो पकता रहेगा ना, या तो वो भी यहाँ आ जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो तालिबान और अफ़गानिस्तान की जंग के ज़माने में तमाम जो मौलवी साहिबान थे, अब उनमें से बहुत से इस दुनिया से रुखसत हो गए, इसलिए हम किसी का नाम नहीं लेते। वो मौलवी साहिबान लोगों के बच्चों को जहाद का दर्स दिया करते थे और अपने बच्चों को अमेरिका और इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया करते थे, और लोगों के बच्चों को ये बताया करते थे कि ये आलमी दहशत गर्द है अमेरिका, और ये है और वो है। और अपने बच्चों को अमेरिका और इंग्लैंड उन्होंने पढ़ने भेजा होता था, और दूसरों के बच्चों को जहाद करने के लिए, अफ़गानिस्तान लड़ने के लिए तरगीब दे रहे होते थे। बैन ही बाहर बैठे बेशुमार लोग वो सुबह दोपहर शाम पाकिस्तान में मौजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरान को मलाइन करते रहते हैं कि 2 साल हो गए, 2 साल 3 दिन हो गए, 1 साल 4 दिन हो गए, 1 साल 6 महीने 17 दिन हो गए, आज इमरान खान जेल में है, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। और हमने, अच्छा इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जी हम आसिम मुनीर साहब के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगवा रहे हैं, और इस तरह सारी दुनिया में बदनामी होगी कि देखो एक मुल्क की फ़ोर्स का कमांडर जो है उसके ख़िलाफ़ कांग्रेस कानून साजी कर रही है कि वो अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेगा। हम भी बहुत मुतासिर हुए कि वाह यार, इन लोगों की तो बड़ी पहुँच है, कभी पाकिस्तान की हुकूमत अपने हक़ में ऐसी कोई कानून साजी नहीं करवा सकी, ये करवाने जा रहे हैं। और हो क्या रहा है, सुबह दोपहर शाम डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी जो किसी को घास ही नहीं डालता, वो तारीफ़ें कर रहा है कि आसिम मुनीर साहब बहुत अच्छे आदमी है। कसम खुदा का, वो आसिम मुनीर को पाकिस्तान की नहीं शायद दुनिया की तारीख में पहली बार हो कि किसी गैर मुल्क के, और किसी ऐसे मुल्क के जो इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी नहीं है या इसराइल नहीं है, जो अमेरिका का अहम प्याला हमने वाला नहीं है, ऐसे मुल्क के फ़ौज के सरबराह को, जो कि इस वक्त मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है, अपने दफ्तर में बुलाकर लंच करवा रहा है और 1 घंटे की मीटिंग तय करके 2 घंटे तक उससे मीटिंग कर रहा है, और अपने क्लोज़ जो उसके साथी हैं, मुशीरान हैं, उन समेत उसके साथ मीटिंग कर रहा है। और फिर अमेरिका के अंदर खड़ा होता है प्रेस टॉक करने, तो उसकी तारीफ़ें करता है। और अमेरिका से बाहर नेटो के सरबराह इजलास में, कसम खुदा का, जी हाँ, नेटो के सरबराह इजलास में दुनिया के 10 ताकतवर तरीन मुल्कों के फ़ौजी इत्तेहाद में बैठकर उसके सरबराह इजलास में शिरकत करने के लिए गया है, और वहाँ बैठकर भी जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ें कर रहा है। तो आप कह रहे थे कि हमने इस पर पाबंदी लगवा दी है, अमेरिका में ये दाखिल नहीं हो सकेगा। आपकी अपनी कारकर्दगी तो ये है, आप लोगों को कह रहे हैं कि चलो लड़ो, इमरान खान ने कह दिया है बस खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर ना करवाओ। वो जो अली अमीन गंडापुर वाहिद पुल है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, आप चाहते हैं वो पुल भी टूट जाए। वो जो वाहिद आदमी है जो इमरान खान ये कहता है कि मैंने सिर्फ फ़ौज से ही मुज़ाकरात करने हैं और सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करने, और बिल्कुल ठीक कहता है क्योंकि सियासतदानों के हाथ में कुछ है ही नहीं, उनसे मुज़ाकरात करके क्या करना है। तो वो वाहिद आदमी जिसने आज तक बैरिस्टर गौहर को
पार्टी के चेयरमैन को और फ़ौज के सरबराह को इकट्ठे बिठाया है, जो खुद फ़ौज के सरबराह के साथ एक दो बार इकट्ठा बैठ चुका है, जो तहरीक इंसाफ के मसाइल को डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचा सकता है, जो पुल है, ज़ाहिर है इसलिए कि उसके पास कुर्सी है। आप कहते हैं वो अपनी कुर्सी से भी हाथ धो बैठे, उसका फ़ायदा क्या होगा? आपका प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम ये है कि उसकी सीटें पार्लियामेंट में 190 बनती थी और उसको मिली सिर्फ 90 हैं, और आप ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ ऐसी हरकतें करे कि जो 90 उसके पास हैं उनमें से भी 45 रह जाए। और फिर आप कहते हैं कि गंडापुर ऐसा नहीं कर रहा तो वो बुरा है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद लीडरशिप ऐसा नहीं कर रही तो वो बुरी है, और आप लोग जो बाहर बैठे हैं वो अच्छे हैं। आप भाग गए हैं इसलिए आप अच्छे हैं, और शीरी मज़ारी और अली जैदी और इमरान इस्माइल और ऐसे उस्मान डार और बेशुमार लोग जो मुश्किल वक्त में, जिनको उनकी ख़ानदानी ज़िंदगियाँ तक महफूज नहीं थी, जिनकी गंदी गंदी वीडियोज़ आज़म सवाती जैसे लोगों की लीक की जा रही थी, जो मजबूर हो रहे थे, तही दस्त हो रहे थे, वो मुश्किल वक्त में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ें तो आप कहते हैं कि वो बुरे हैं। और अगर वो इमरान खान के उन फैसलों पर फौरी तौर पर अमल दरामद ना करें, जिनका ज़ाहिर है इमरान खान जेल के अंदर है, उसे हर बात का नहीं पता, और जो बाहर लड़ रहे हैं उन्हें बहुत सी चीज़ों का ज़्यादा बेहतर और वाज़ेह तौर पर पता है, वो अगर उसकी ऐसी हिदायत पे अमल नहीं करते जिन पर अमल करने के नतीजे में उल्टा माहौल ख़राब हो सकता है, और शायद इमरान खान को भी ऐसी बातों पर अमल करने की उश्किल आप लोगों ने दी होती है। इमरान खान को मशवरे ऐसे उल्टे काम करने के आप लोग ही दे रहे होते हैं, वो तो अंदर बंद है, उस बेचारे को क्या पता बाहर के हालात क्या हैं। और अगर गंडापुर जैसे लोग इमरान खान की ऐसी बातों पर अमल करने से रुक जाते हैं तो वो बुरे, और आप लोग जो भगौड़े हैं, जो मफरूर हैं और बाहर बैठकर इस सब कुछ को लीड करने और अपनी मर्ज़ी की काम करवाने की कोशिश करते हैं ताकि तहरीक इंसाफ पर और जुल्म हो और आपके सोशल मीडिया आउटलेट्स और चमकें और तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मुल्क मुकम्मल ब्लैकआउट हो जाए और आप ही नाम नहाद आवाज़ रह जाएँ तहरीक इंसाफ की, और आपकी जो रोज़ी रोटी है वो और चमके, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर के पास आपके चैनल्स पर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही ना रह जाए। सुभान अल्लाह।